अस्सलामुअलैकुम। आज हम अंडे के कबाब बनाएंगे। हम बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से कबाब बनाने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएँ और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। हम कबाब बनाने के लिए मसूर की दाल का इस्तेमाल करेंगे, ये वाली लाल दाल। ये मसूर की दाल हमने 250 ग्राम ली है, यानी 1 कप और 1/4 कप। इसे 15 मिनट पहले भिगा दिया है। अगर टाइम है तो भिगाएं, वरना नहीं भी भिगाएंगे तो चलेगा। पहले हमने 2 से 3 बार अच्छे से धोया और बाद में भिगा कर रखा है। बस भीगने से थोड़ा सा जल्दी पकेगी ये। पानी को फेंक देंगे। जिसमें हमें दाल को बॉईल करना है उसमें दाल को डाल देंगे। साथ में 2 कप पानी भी डाल देंगे। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, तेज पत्ते छोटे हैं 3 से 4, ऑयल 1 टेबलस्पून भरकर। हमने यहाँ मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, आपके पास जो अवेलेबल है वो यूज़ करें। 2 टीस्पून के आसपास अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्लेम को हमने हाई रखा है। दाल को हमें अच्छे से गला लेना है। पहले हाई फ्लेम पर इसे बॉईल होने देंगे, बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को गलने देंगे अच्छी तरह से। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाया 3 से 4 मिनट। फ्लेम को बिल्कुल लो करके इसे कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमने 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया। 1 से 2 बार बीच में चेक किया, ऐसा ना हो कि ये जल जाए, चिटक जाए। दाल अच्छी तरह गल गई है। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, इसमें पानी बिल्कुल ना हो। पूरा पानी सूख गया है, कम्प्लीटली ये ड्राई हो चुकी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। अगर इसमें पानी है तो फ्लेम को थोड़ी देर ऑन करके पानी को पूरी तरह से सुखा लें। दाल को हमें ठंडा होने देना है, ठंडी होकर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। हमने 4 अंडे बॉईल कर लिए हैं। दाल को हमने ठंडा करने के लिए एक तरफ रख दिया है। हम एक बोल में कुछ मसाले रेडी करेंगे कबाब के। हमने यहाँ पर थोड़ी हरी प्याज, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा पुदीना लिया है। ½ कप तली हुई प्याज बिरिस्ता, ये हमने रेडीमेड वाली यूज़ की है। अगर आप बना रहे हैं तो एक बड़ा प्याज लेकर बिरिस्ता तैयार कर लें। चाट मसाला 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून मोटा कूटा धनिया। मिक्सर में डालकर हमने मोटा मोटा धनिया को कूटा है, पाउडर ना कर दें। 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर। चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून डालेंगे। चॉप किया हुआ डालने से टेस्ट अच्छा आएगा। ये घी है 1 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं हम। 2 हरी मिर्चियाँ छोटा छोटा कट करके, ये कम ज़्यादा की जा सकती है आपके टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून के आसपास नमक डालेंगे। चाट मसाले में भी नमक है और हमने दाल में भी नमक डाला है, इसीलिए अभी बस थोड़ा ही डालेंगे, बाद में टेस्ट करके डाला जा सकता है। एक बड़ा साइज का प्याज इस तरह हमने इसे चॉप कर लिया, चॉपर में डालकर। 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, इससे खट्टा मीठा टेस्ट अच्छा आएगा कबाब का। मिक्स करके रेडी करेंगे। नींबू का रस 1½ टीस्पून। दाल ठंडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये बहुत अच्छी तरह थिक हो गई है। इसमें से जो तेज पत्ते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। ये दाल को हम मसाले जो तैयार किए हैं उनके साथ मिला देंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। मिक्सचर कुछ इस तरह का है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे। 2 स्लाइसेस हमने ये साइज़ की ब्रेड की लिए हैं। मिक्सर में डालकर इनके क्रम्स बनाएं, ये मिला देंगे। एक बार इसे मिक्स करके नमक को ज़रूर टेस्ट करें, ये फाइनल पॉइंट है। अगर ज़रूरी लगे तो यहाँ ऐड किया जा सकता है। और अगर मिर्च आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहाँ टेस्ट करने के बाद यहाँ आप लाल मिर्च पाउडर या हरी मिर्च छोटी छोटी कट करके मिला सकते हैं।
ब्रेड मिक्स किया हमने, मिक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। अगर आपको ये नरम लगता है तो यहाँ आप और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। ऐसा बनाना है हमें इन्हें, क्योंकि हम अंडों को इनसे कोट करने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, बस ये परफेक्ट है। इसे चाहे तो थोड़ी देर फ्रिज में रखें तो हैंडल करने में और आसानी होगी। हाथों को हमें थोड़ा थोड़ा ग्रीस कर लेना है। अच्छा, हमने बड़ा सा बॉल उठाया है, हम आधे अंडे को इससे कोट करेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा लें, फिर बाद में इस तरह हथेली पर इसे फ्लैट करेंगे। हमने एक अंडे के दो पीस किए हैं, इस तरह रख देंगे, कवर करेंगे सब तरफ से। अगर ज़्यादा लगता है तो थोड़ा निकाल भी सकते हैं। बस इस तरह हम सारे कबाब्स बनाकर रेडी करेंगे। हमने 4 अंडों को कोट कर लिया है, इतना मिक्सचर बच गया है। इसके आप डायरेक्टली नॉर्मल कबाब्स भी बना सकते हैं बगैर कोई कोटिंग के। हमने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। कबाब को अंडे में डिप करेंगे सबसे पहले, थोड़ा नमक डालकर हमने अंडे को भी बीट कर लिया है। फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। बस ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं फ्राई करने के लिए। ऑयल को भी हमने गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, फ्लेम को हमने मीडियम किया है। पहले ऑयल को गरम किया, बाद में मीडियम किया। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं और आप इन्हें ये बनाकर खिलाते हैं तो कोई गेस नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें मसूर की दाल यूज़ की है। टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल डिफरेंट। तो हमने बनाई ना कुछ डिफरेंट और हटकर रेसिपी। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप कौन सी सिटी, कौन सी कंट्री से हमारे वीडियोस को देखते हैं हमें भी इसके बारे में बताएं। तो अच्छी तरह से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है मीडियम फ्लेम पर।